जेडीयू के दो नेताओं की वजह से जेडीयू एनडीए में अकेले पड़ती हुई दिखाई दे रही है और एक तरफ से बीजेपी, दूसरी तरफ से चिराग पासवान के पार्टी की ओर से जेडीयू के उन दो नेताओं का लगातार विरोध हो रहा है और यह विरोध कहीं पार्टी के बड़े स्तर के विरोध में तब्दील ना हो जाए, क्योंकि इसके भी आसार जो है वो दिखाई दे रहे हैं। लगातार हो रहे इस विरोध में दो नेता जो है वो शीर्ष पे है और इन्हीं दो नेताओं के बयान की वजह से ये विरोध इतना बड़ा हुआ है। इन दो नेताओं के बारे में बताऊंगा, किस तरीके से विरोध हो रहा है ये भी बताऊंगा और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इसका किस तरीके से खामियाजा जेडीयू को भुगतना पड़ सकता है बेसिकली वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। पहले नेता हैं जेडीयू के, वो हैं डॉक्टर संजीव कुमार सिंह और ये जो है वो विधायक हैं। और आपको बता दूं कि संजीव सिंह के बयान के बाद जो है वो कहीं ना कहीं इनका विरोध होने लगा है, जेडीयू का विरोध होने लगा है। आपको बता दूं कि डॉक्टर संजीव सिंह परबत्ता के विधायक हैं और इन्होंने खगड़िया सांसद राजेश वर्मा के बारे में कुछ अमर्यादित टिप्पणी कर दी। इन्होंने बोला कि भाई साहब इनके दूध के दांत अभी नहीं टूटे हैं, ये हमसे आ गए हैं लड़ने के लिए। उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई साहब इनकी अब कोई खैर नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद इन्होंने कई सारे गंभीर आरोप भी राजेश वर्मा पे लगा दिया, जिसके बाद क्या था, राजेश वर्मा के जो समर्थक हैं अब एकदम से सड़क पे आ गए हैं और लगातार डॉक्टर संजीव सिंह का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दूं, देख लीजिए किस तरीके से इनकी तस्वीरें जलाई जा रही है और ये वैश्य समाज के लोग हैं और साथ ही साथ राजेश वर्मा के समर्थक हैं। ये लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर संजीव कुमार सिंह अब माफी मांगे। डॉक्टर संजीव कुमार सिंह ने कहा था कि हम डॉक्टर हैं, बहुत अच्छा इलाज कर देंगे राजेश वर्मा का और जरूरत पड़ा तो शस्त्र भी उठा लेंगे। कुत्ता बिलाई तक बोल दिया, गीदड़ तक कह दिया और इसी का अंजाम ये रहा कि अब लगातार विरोध हो रहा है और ये विरोध जो है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे चिराग पासवान जो है वो 2020 वाला रुख अपना सकते हैं और वो जेडीयू का दामन छोड़ के एक बार फिर से वैसे ही चुनाव लड़ सकते हैं जैसा उन्होंने 2020 में जेडीयू के खिलाफ किया था। और अगर ऐसा हुआ तो जेडीयू की मुश्किलें बढ़ सकती है। अब मजे की बात एक ये है कि जेडीयू की मुश्किलें एक तरफ से नहीं बढ़ी है बल्कि बीजेपी साइड से भी बढ़ा है। और आपको बता दूं कि ये हैं सुमित कुमार, ये हैं आपको बता दूं कि चकाई के विधायक, चकाई विधानसभा से विधायक हैं, नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में मंत्री भी हैं और इनके बयान की वजह से भी जेडीयू की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये बयान आके देते हैं जहां जमुई में पथराव होता है, एक खास समुदाय के द्वारा हिंदुओं के ऊपर पत्थर बरसाए जाते हैं और उसके बाद सुमित कुमार सिंह का बयान आता है कि कोई बात नहीं है, हम अल्पसंख्यकों के साथ हैं। श्रेयसी सिंह जो कि बीजेपी की विधायक हैं वो कहती हैं कि भाई साहब जो लोग पत्थरबाज हैं, यानी जिन लोगों ने हनुमान चालीसा करके आ रहे लोगों के ऊपर पत्थर चलाया है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो उधर से सुमित सिंह का सवाल आता है कि भाई साहब ये लोग वहां पे गए क्या करने थे, मतलब मंदिर में जाके हनुमान चालीसा क्यों पढ़ रहे थे और अगर पढ़ रहे थे तो क्या उनके पास लाइसेंस था। तमाम तरीके के सवाल उठाए और उसके बाद से जेडीयू की मुश्किल इस तरीके से भी बढ़ रही है, मतलब बीजेपी जो है वो भी परेशान हो रही है। अब इनके बयान को नीतीश के बयान से इसलिए भी जोड़ के देखा जा रहा है क्योंकि सुमित कुमार सिंह जब ये बयान दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि ऊपर है नीतीश कुमार और जमुई में है सुमित कुमार और इसी वजह से ये बयान जो है डायरेक्ट नीतीश कुमार से जोड़ के देखा जा रहा है कि क्या जेडीयू तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है जमुई में और इसी वजह से बीजेपी जो है यहां पे खफा होती हुई दिखाई दे रही है। मामला यह है कि विधानसभा का चुनाव काफी करीब है और इस तरीके से एनडीए में जेडीयू और जेडीयू के नेता जो है वो अकेले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मामला हर जगह तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पे हर एक तरीके से इनका विरोध जो है वो शुरू हो गया है। सुमित सिंह के बारे में कई वाक्यांश जो है वो लिख के निकाले जा रहे हैं
कई यूजर जो है वो पोस्ट भी कर रहे हैं, कई लोग इनको भला बुरा भी बोल रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि जेडीयू इन सब में अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं की है। हालांकि ये दोनों जेडीयू के नेता हैं और दोनों जेडीयू के नेता अगर इस तरीके से बयान दे रहे हैं तो समझिए विधानसभा चुनाव से पहले इस प्रकार का बयान देना, टीका टिप्पणी करना जेडीयू के सेहत के लिए ठीक नहीं है। और चिराग पासवान के सबसे प्रिय और खासम खास सांसद के बारे में इस तरीके से बयान देना भी ठीक नहीं है। हालांकि चिराग पासवान ने इसके ऊपर कुछ बोला तो नहीं, लेकिन विरोध शुरू हो गया है। बाकी इन दो नेताओं को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। और इसका क्या असर होने वाला है ये भी आप कमेंट के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।